दोस्तों, कोलकाता की दोपहरों के पसीने और धूल के नीचे एक और तरह की प्यास चुपचाप हमारे दिलों में धड़कती है। उस सीन की कल्पना कीजिए। ट्राम की घंटी बजती है, पार्क स्ट्रीट पर ट्रैफिक चलता है, शहर पर सूरज चमक रहा है और कहीं सड़क किनारे ठंडे पानी से भरा मिट्टी का भांड रखा है। कोई रुकता है, कोई पीता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई बच गया हो। मुझे ऐसा ही एक और पल याद है। एक बार असम के गोलाघाट की गर्मी में मैंने सड़क के किनारे सिख भाइयों को खड़ा देखा। वे पानी दे रहे थे। यह नहीं पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। आपका धर्म नहीं पूछ रहे थे। रिक्शा वाले रुक गए, टैक्सी वाले रुक गए, राहगीर रुक गए। सभी को एक ही गिलास पानी मिला। उस पल कोई रुकावट नहीं थी, सिर्फ एक जैसी प्यास थी। और वह आसान सा सीन हमें आज के गॉस्पेल तक ले आता है। जीसस दोपहर में एक कुएं के पास बैठे हैं। यह गलत समय है। दोपहर में कोई भी कुएं पर नहीं आता। लेकिन एक औरत आती है। वह अकेली आती है। वह पानी का घड़ा लिए हुए है, लेकिन वह कुछ भारी भी उठाए हुए है। एक दर्दनाक अतीत, टूटे हुए रिश्ते, एक चोट लगी इज्जत। जीसस को उससे बात नहीं करनी चाहिए। वह एक सामरी है, वह एक औरत है, वह एक बाहरी है। फिर भी जीसस हर रुकावट को तोड़ते हैं। वह सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे पानी पिलाओ। फिर बातचीत मुड़ जाती है। अगर तुम भगवान का तोहफा जानते, वह कहते हैं, तो तुम उनसे मांगते और वह तुम्हें जिंदा पानी देते। वह उनकी तरफ देखती है। उनके पास कोई रस्सी नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है। लेकिन जीसस कुछ और गहरा देखते हैं। वह एक प्यासा दिल देखते हैं। कोई शांति नहीं, कोई हमेशा रहने वाला प्यार नहीं, कोई आराम नहीं। वे एक ही कुएं पर बैठे हैं, लेकिन दो अलग अलग प्यासों के बारे में बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे गॉस्पेल एक आईना बन जाता है, क्योंकि कुएं पर बैठी औरत भी हम ही हैं। हम भी हर दिन अपने कुओं पर आते हैं। हमारे कुओं के कई नाम हैं। कामयाबी, रुतबा, पैसा, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया। हम बार बार पानी भरते हैं, लेकिन प्यास वापस आ जाती है। हम मंजूरी ढूंढते हैं, फिर भी हम असुरक्षित महसूस करते हैं। हम ध्यान भटकाने वाली चीजें ढूंढते हैं, फिर भी हम खालीपन महसूस करते हैं। हम कामयाबी ढूंढते हैं, फिर भी हम बेचैन महसूस करते हैं। विश्वास का असली सवाल यह नहीं है, क्या मैं काफी अच्छा हूं? असली सवाल यह है, क्या मैं इतना प्यासा हूं कि यह मान लूं कि कोई और चीज मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती? गर्मी में पानी चढ़ाने वाले लोगों की तरह यीशु हमारी प्यास देखते हैं, लेकिन वह कुछ और बढ़ा देते हैं। सिर्फ गले के लिए पानी नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर एक झरना, शांति का झरना, माफी का झरना, हमेशा की जिंदगी का झरना। फिर गॉस्पेल में एक खूबसूरत बात आती है। औरत अपना पानी का घड़ा छोड़ गई। वह भूल जाती है कि वह क्यों आई थी, क्योंकि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो पानी से भी बड़ा है। जो औरत शहर से दूर रहती थी, अब वापस उसी में भागती है। जो औरत अपनी कहानी छिपाती थी, अब खुलेआम कहती है, आओ और एक आदमी को देखो जिसने मुझे वह सब कुछ बताया जो मैंने कभी किया था। कुएं के पास छोड़ा गया घड़ा,
एक निशानी है। वह पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देती है और वह एक नई जिंदगी शुरू करती है। इसलिए आज वचन हमसे पूछता है, हमें कुएं पर कौन सा घड़ा छोड़ना चाहिए? शायद शर्म का घड़ा, शायद कड़वाहट का घड़ा, शायद डर का घड़ा, शायद हर जगह खुशी की बेचैन खोज का घड़ा। सिवाय क्राइस्ट के, यीशु आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कुओं के पास बैठे हैं। बस में, ऑफिस में, किचन में, हॉस्पिटल के कमरे में, हमारे दिलों की खामोशी में। और वह वही सवाल पूछते हैं, क्या तुम मुझे अपनी प्यास बुझाने वाला बनने दोगे? दोस्तों, आज अपना जार वेदी पर लाओ। उसमें अपनी चिंताएं, अपने पाप, अपना अकेलापन डाल दो। उसे वहीं छोड़ दो। फिर उस सामरी औरत की तरह बाहर निकलो। खाली नहीं, बल्कि अपने अंदर एक झरने के साथ। और दुनिया में जाओ और अपने आसान तरीके से कहो, आओ और देखो। आमीन।